नमस्कार दोस्तों। आज 6 दिसंबर 2024 भूत भावन बाबा विश्वनाथ की नगरी से तो ये जो भी भाव हृदय मन मस्तिष्क आत्मा चेतना अंतर चेतना आत्मा में या जो सद्भाव आता है, जो सद्वचन या मधुर वचन सुभाषित नहीं जो भी प्रकट होते हैं, तो इन वचनों का नाम, इन विचारों का नाम, इन भावों का नाम, इस चिंतन का नाम, उस आध्यात्म का नाम, उस परम अनुभूति का नाम, उस अनंत के दर्शन का नाम मैंने रखा है जय बाबा काशी विश्वनाथ, जय गंगा माँ। और इन भावों को, इन विचारों को, इन चिंतन को, इस मनन को, इस ध्यान को, इस आध्यात्म को अर्पित किया है अपनी जन्मभूमि जय प्रकृति की धरती देवभूमि उत्तराखंड। तो दोस्तों, भगवान राम ने जब लंका से विजय प्राप्त करने के लिए अयोध्या लौटने लगे तो सोने की नगरी लक्ष्मण का मन मोह लिया और लक्ष्मण ने कहा भ्राता कुछ दिन और इस लंका में विश्राम किया जाए। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिष्यसि, कि लक्ष्मण जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर होती है। कोई भी जगह, कोई भी भूमि, कोई भी स्थान संसार में जननी और जन्मभूमि का स्थान कोई नहीं ले सकता। यहाँ तक कि स्वर्गलोक में जहाँ सारा ऐश्वर्य, सारा देवत्व और सब सुख सुविधाएं या संपन्न होती हैं, वो स्वर्ग भूमि भी जननी और जन्मभूमि के ऊपर नहीं हो सकती। तो इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी जन्मभूमि को भगवान राम के सिद्धांतों के अनुसार मैं भी प्यार करता हूँ। और पृथ्वी में, विश्व में, संसार में हमारी जन्मनी और जन्मभूमि उत्तराखंड देवभूमि है, जो हरि नारायण सतयुग के धाम बद्री नारायण की भूमि है। शास्त्रों में कहा गया कि बद्री सदृशम तीर्थम भूतो न भविष्यति, बद्री जैसा तीर्थ न भविष्य कभी हुआ है न होगा। तो उस देवभूमि में जन्म लेना ही एक ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और उस जन्मभूमि के प्रति हम कितने आस्थावान कृतज्ञ हैं उसके। हमें विश्व में वो शांति कहीं नहीं मिल सकती जो हिमालय में मिलती है, जो उत्तराखंड में मिलती है, जो गढ़वाल में मिलती है। तो गढ़वाल को 4 धाम कहा जाता है और ये 4 धाम माँ पार्वती को मैत भी छा, माँ गंगा को मैत छा, माँ यमुना को मैत छा, माँ सरस्वती को मैत छा, भगवान बद्रीनाथ बद्रीनारायण की भूमि छा, भगवान केदारनाथ की भूमि छा, और यह वीरों की भूमि छा, सप्तऋषियों की भूमि छा। तो भगवान शंकर पहाड़ का दामाद छन, त्रिजुगी नारायण में राजा हिमांचल की माँ पार्वती राजा हिमांचल की बेटी छा। और त्रिजुगी नारायण में भगवान शंकर को ब्योह हुए तो जख भगवान विष्णु भाई का रूप में और ब्रह्मा पुरोहित का रूप में अपनी भूमिका अदा करी। तो यह बोल रहा कि वही समय ब्रह्मा विष्णु और महेश को तीनों कुंड त्रिजुगी नारायण में छा और तीनों कुंड को जल जय घर में आ जाऊँ, वो घर पवित्र हो जाऊँ और नौनियों को मांगलिक दोष खत्म हो जाना। त्रिजुगी नारायण में जय की शादी होने वो का सारा दोष खत्म हो जाना। तो सतयुग का वही धाम में भी जब त्रिजुगी नारायण में जो आग वो पर जली थे सतयुग में जी, आज भी वो आग वनी जलने लगी छा और तब भी बुझी नहीं छा। और गौरी कुंड में माँ पार्वती ने भगवान शंकर का वर्ण करने तपस्या करी है। तो गौरी कुंड उसी दिन से वही जगह को नाम गौरी कुंड पड़ी और वहीं का ऊपर जो है 14 किलोमीटर, अब तो 22 किलोमीटर होगी, भगवान केदारनाथ साक्षात ज्योतिर्लिंग का स्वरूप में प्रकट विराजमान छन। तो दोस्तों, ये दिव्य ये सुंदर प्रकृति का इतिहास छा। तो माँ पार्वती नौटी का नौटियाल माँ पार्वती का भाई छन। और हमारी ये कहावत छा कि एक बार तीरे के राजन बोलता हो कि मेरे गंगा वली तो मैं माली। और माँ गंगा जो है अपनों स्थान अपनी धार बदलते हैं और तीरी राजा का निवास टेंट की तरफ चली गई थे। तो जी भाषा में इतना चमत्कार बोलो वही भाषा नो गढ़वाल जा।
तो जो भाषा माँ पार्वती की मैथ की भाषा छा, माँ गंगा की छा, माँ यमुना की छा, माँ सरस्वती की छा, तो यही चमत्कार छा गढ़वाली में। तो आज गढ़वाली बोलना लोग शर्म महसूस करते, परंतु मैं तो गर्व बोलूँ कि हमारी जन्मभूमि गढ़वाल छा और हमारी मातृभाषा गढ़वाल छा। और ये भाषा भगवान बद्री नारायण की भाषा छा, भगवान केदारनाथ की छा, माँ गंगा की छा, माँ यमुना की छा, माँ सरस्वती की छा, ये सप्त ऋषियों की भाषा छा। तो कभी भी मेरे दोस्तों, कभी भी गढ़वाली बोलना हीन भावना मत महसूस करा। और संसार की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति गढ़वाली संस्कृति छा। तो ये भाव रखवन और अपना घरम गढ़वाली बोलन, और जो प्रेम, जो संस्कृति, जो आध्यात्मिक आनंद आनंद गढ़वाली मिलू संसार में कहीं नहीं छा। तो आज मैं एथिक बोल दूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं दें अपना मित्रों दोस्तों विदेश में छन, जो देश में छन, संसार में कहीं छन, भारत में छन, चाहे उत्तराखंड में छन। तो मेरा मित्र, कभी कभी मैं अपनी बातों को खुलकर मन की बात बोल दूँ और मुँह तक पहुँच दें, कहते हैं अच्छी लग दें और नहीं भी लग दें। तो अगर कोई वही में त्रुटि भी रह जाने तो मैं क्षमा चाहता हूँ अपना दोस्तों से। धीरे धीरे भगवान जो भाव दे वही मैं बोल दूँ, तय मजी मेरे कोई अहंकार नहीं था। तो आज को जो सुवचन छन, आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, जख रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद, जय विश्वनाथ।